नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जाते समय फरार 4 अपराधियों में से 3 को सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक की तलाश अभी भी जारी। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए फरार 4 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में मकसूद हक, राकेश मिस्त्री और मोहम्मद सुल्तान शामिल है। हालांकि एक अपराधी अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दरअसल भक्तिनगर थाने की पुलिस को शुक्रवार शाम को गुप्त सूचना के आधार पर राकेश मिस्त्री को पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद 2 अन्य कैदियों के बारे में उसको जानकारी मिल गई। सभी कैदियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के भक्तिनगर थाना की पुलिस ने जब बंदियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट ले जा रही थी तभी कैदी वैन का ताला तोड़कर उसमें से 4 बंदी गुरुवार को फरार हो गए थे। इसके बाद से ही सभी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन चारों को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, इनमें से 2 पुलिस रिमांड पर थे। उन दोनों से पूछताछ के बाद बाकी के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कोयला तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार, 2 ट्रक कोयला जब्त। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने अवैध रूप से कोयला की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने फुलवारी इलाके में कोयला से लदे 2 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी के चालक अब्दुल खालिक और महसीन ली को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बिहार व उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोयला तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इलाके में कोयला तस्करों की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर अभियान चलाकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। देश में 24 घंटे में 73,000 से अधिक नए मामले, 82,753 लोग 24 घंटे में हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। शनिवार को कोरोना वायरस के नए मामलों से रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 10,000 ज्यादा रही। इसी के साथ ही महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 59,88,823 तक पहुंच चुकी है। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 85.81% हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के मामलों में तेजी से आई गिरावट से पता चलता है कि संक्रमण फैलने की दर को काबू करने में सफलता मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 73,272 नए मामले सामने आए। इस दौरान 926 मरीजों की मौतें भी हुई है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 69,79,424 पहुंच चुकी है। इनमें से 59,88,830 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 85.81% पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 8,83,185 सक्रिय मामले रह गए हैं। महामारी से देश में अब तक 1,07,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की रैली में सिख की पगड़ी का अपमान, कोलकाता पुलिस ने दी सफाई, बोली पिस्तल की छीना झपटी में अपने आप गिर गई पगड़ी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प के दौरान एक सिख की पिटाई और पगड़ी उतारने का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी ने इसे 43 साल के भटिंडा निवासी बलविंदर सिंह का अपमान बताया। पार्टी ने कहा कि पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। वहीं मामला बढ़ता देख पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी सफाई करते हुए कहा कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। बंगाल पुलिस का कहना है कि बलविंदर से पिस्टल छीनने के दौरान पगड़ी अपने आप गिर गई। बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर नाराजगी जताई है। यहां तक कि क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, कृपया इस मामले में दखल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी के 1800 छात्र और स्टाफ संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 3.68 करोड़ के पार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शुक्रवार को 3.68 करोड़ के पार गया, जबकि मृतकों की संख्या 10.67 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महामारी की चपेट में आए 2.76 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। विश्व में अब 80.39 लाख सक्रिय मामले हैं, जिनमें 68,000 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इंग्लैंड में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस की चपेट में 1800 से अधिक छात्र और स्टाफ आए हैं। जानकारी के अनुसार न्यूकास्टल यूनिवर्सिटी के 1003 छात्र और 12 स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले 94 लोगों में वायरस मिला था। इसी तरह नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी में 619 और डरहम यूनिवर्सिटी में एक सप्ताह में 219 छात्र संक्रमण की चपेट में आए हैं। छात्रों और स्टाफ में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन अब कम से कम 3 सप्ताह ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर देने की तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का मानना है कि युवाओं में संक्रमण मिलने से स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। लाखों के फेंसिडिल के साथ तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बीएसएफ ने तस्करी से पहले काफी मात्रा में फेंसिडिल की बोतल के साथ एक तस्कर को पकड़ा। उसके पास से फेंसिडिल की 392 बोतल जब्त की गई, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीएसएफ की 24वीं बटालियन के जवानों ने शुक्रवार देर रात कालियाचक थाने के नवदास सीमांत इलाके में अभियान चलाकर फेंसिडिल की तस्करी करने से पहले तस्कर को धर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी अवैध रूप से फेंसिडिल एवं गांजा तस्करी के आरोप है। बीएसएफ ने शनिवार को फेंसिडिल के तस्कर को आगे कार्रवाई के लिए कालियाचक थाने की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का नाम विश्वरूप मंडल है। कल देर रात वहां अपने दल बल के साथ फेंसिडिल को सीमा पार करने की फिराक में था। तभी नियमित गश्ती के दौरान बीएसएफ जवानों ने उसे धर दबोच लिया। हालांकि इस कार्रवाई में कई तस्कर भागने में सफल रहे। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि तस्कर के पास से जब्त फेंसिडिल का बाजार मूल्य करीब 2 लाख रुपए है। पुलिस एवं बीएसएफ दोनों अपने स्तर पर घटना की जांच शुरू कर दी है। रामनगर पोस्ट रामनगर कलेचक मंडल बीएसएफ ने क्यों पकड़ा? पेंसिल लेके जाने के लिए। कहाँ लेके जा रहे थे? बॉर्डर क्या करने के लिए? पार करने के लिए। किसका माल था ये? बच्चन का। बच्चन कहाँ का रहने वाला है? रोनो आधा पर तेरे को कैसे बुलाया उसने? पैदल बुलाया। कैसे बुलाया? पैदल किसी को भेजा था तुमको बुलाने के लिए? नहीं, फोन बुलाया। फ़ोन पर बुलाया। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? 8116969540। किस नंबर से उसने कॉल किया था तुमको? नंबर पूरा उसको मालूम नहीं है, सेटिंग में हुआ है। कहाँ पे माल दिया तुमको? नवादा ये टीटी बाड़ा मठ में। कितना आदमी था टोटल? टोटल 8-10 थे। 8-10 थे। और 8-10 थे। हाँ सर। तुमको एक बार फेंकने के लिए माल कितना पैसा देता है? 1500। दे दिया पैसे? पैसा नहीं दिया है सर। बीएसएफ ने कहाँ पकड़ा तेरे को? ये उधर नीचे कहाँ पे? वो खेत में। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9832495328। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए।
घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि आज, चिराग देंगे मोखाग्नि। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज 10 अक्टूबर शनिवार को दोपहर राजधानी पटना के दीघा स्थित जनार्दन घाट पर होगा। शनिवार सुबह 8 बजे से उनके पटना के श्री कृष्णपुरी स्थित उनके निजी आवास पर अपने लोकप्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां से दोपहर में उनकी अंतिम यात्रा दीघा के जनार्दन घाट के लिए शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 2.5 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक, लेकिन राज्य में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना वायरस का कहर। पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण एक तरफ जहां लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ठीक होने वालों की संख्या भी शुक्रवार को 2.5 लाख को पार कर गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार लगातार दूसरे दिन राज्य में 3,500 से ज्यादा यानी रिकॉर्ड 3,573 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई। एक दिन में अब तक यह सर्वाधिक नया मामला है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,87,603 पहुंच चुकी है, जिनमें से 29,296 एक्टिव केसेस है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,501 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,069 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,52,806 पहुंच चुकी है। बंगाल बीजेपी के मार्च मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय सहित 24 पर केस दर्ज, 100 से अधिक कार्यकर्ता अरेस्ट। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के ना बनना चलो अभियान के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद लॉकेट चैटर्जी, अर्जुन सिंह, राकेश सिंह बीजेपी नेताओं भारती घोष और जयप्रकाश मजुमदार का नाम उन 24 लोगों में शामिल है जिन पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में चिनगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनगाम के काला तरंग गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुक्रवार देर रात शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने रात को ही पूरे गांव की घेराबंदी कर ली थी। इस संबंध में सुरक्षा बलों को शुक्रवार देर रात खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी अपने सूत्र के घर में कोई बड़ा योजना बना रहे हैं, जिसे देखते हुए सेना, पुलिस व CRPF जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर आतंकवादियों को घेर कर मुठभेड़ शुरू कर दी। ट्रेन छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा दूसरा आरक्षण चार्ट, नए नियम आज से लागू। कोरोना काल में रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव किया है। यहाँ बदलाव शनिवार यानी आज से अमल में आ जाएगा। इसके मुताबिक अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा। आमतौर पर पहला चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले निकलता है और दूसरा आधा घंटे पहले निकलता है। पहला चार्ट बनने के बाद जो टिकट रद्द होते हैं उन खाली सीटों को दूसरे चार्ट में RSC या वेटिंग वाले यात्रियों को आरक्षित कर दिया जाता है या फिर मौजूदा रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लिया जा सकता है। कोरोना काल में ट्रेन छूटने के पहले बनने और जारी होने वाला चार्ट 2 घंटे पहले जारी होने लगा था। अब इसकी जगह पहले का नियम लागू होगा। दूसरा चार्ट में उन यात्रियों की सीटें कंफर्म हो जाती है जो पहले चार्ट के बनने के बाद अपनी यात्रा कैंसिल कर देते हैं और उनकी सीटें खाली रह जाती है। इसके साथ ही आज से रेल यात्री पहले की तरह ही ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले भी आरक्षित टिकट बुक करवा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को यह सुविधा दी गई है। पहले से जारी यह सुविधा कोरोना संक्रमण के दौरान बंद कर दी गई थी। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से किया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है।
डीआरडीओ ने शुक्रवार को पूर्वी तट से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने कहा, रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल को लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान में एकत्रित किया गया है। इसमें लॉन्च स्थितियों के आधार पर अलग अलग रेंज की क्षमता है। डीआरडीओ ने आगे कहा, इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन है। रुद्रम ने रेडिएशन लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता से मारा। पैसिव होमिंग हेड एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्य का पता लगाने, वर्गीकृत करने और लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम है। भारत में बनाई गई यह अपने आप में पहली मिसाइल है जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है, साथ ही अपने रडार में लाकर यह मिसाइल नष्ट कर सकती है। फिलहाल मिसाइल डेवलपमेंट ट्रायल में जारी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।